निफ्टी के लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, किन पे ध्यान रखना है, किन लेवल्स पे, क्योंकि शुरुआत में ही ट्रम्प साहब ध्यान में आ गए तो वहीं पे बात निकल गई। लेकिन अब ताज़ा-ताज़ा ट्वीट है, ताज़ा-ताज़ा बयान है, तो बातचीत निपट गई, अच्छा है उनके बारे में। शोमेश जी ने अपना दिल हल्का कर लिया थोड़ा-सा। सॉरी, लेकिन एकदम फ्रस्ट्रेट कर रखा है इस इंसान ने। मतलब इंसान मैच्योरिटी उम्मीद करता है प्रेसिडेंट से, इन्होंने तो अजीब ही हाल कर रखा है। बट सॉरी अगर नहीं, मैं थोड़ा सा ओवरवेलम हो गया तो। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं और वो सारे देशवासियों की भावनाएँ भी हैं। मैं सिर्फ़ ये देखता हूँ कि भारत सरकार का रवैया जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड है और मतलब कूटनीति ऐसे ही चलती है। पूरे समय में देखिए, मतलब घरेलू उकसावे भी बहुत थे। अरे! उन्होंने ये कर दिया, हम कोई कमज़ोर देश हैं क्या? हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत सरकार को जो जवाब देना था वो उन्होंने दिया, जिस तरीके से बोल कर के एक्शन में, जिस तरीके से कूटनीति में जैसे जवाब दिया जाता है बिल्कुल वैसे ही दिया। वो अ, घरेलू राजनीति जैसे होती है उस तरह से जवाब नहीं दिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में यही तरीका है। अब ट्रम्प अलग तरह के खिलाड़ी हैं, वो अलग बात है, लेकिन भारत उस स्तर पर जाकर के जवाब क्यों दे? भारत ने अपने तरीके से जवाब दिया और वो जवाब कहीं न कहीं अमेरिका को और खुद ट्रम्प को समझ में आ भी रहा है, ऐसा लगता है। खैर, मेरा पहले से यही था कि ना तो भारत जो है वो अमेरिका के साथ एकदम दुश्मनी गाँठ करके चीन के पाले में जाने वाला है और ना ही कभी इससे पहले जो भी घटनाक्रम हुए थे जिसमें लोगों ने खूब उकसाया कि अरे चीन से लड़ जाओ, भिड़ जाओ, हम क्या देख रहे हैं, उन्होंने हमारे इतने मार दिए। जब उन्होंने हमारे 20 मारे तो हमने उनके 200 या 400 पता नहीं कितने मार दिए थे। वो सारी जब जैसी स्थितियाँ आती हैं उसका जवाब दिया जाता है, वो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस खेमे में या उस खेमे में जाकर के बैठ जाएँगे, सबके साथ संतुलन, सबके साथ संबंध और एक के साथ संबंध का मतलब ये नहीं कि उसके संबंधों के हिसाब से हम बाकी सारी दुनिया को देखने लगेंगे। हम सबको अपने नज़रिए से देखेंगे, सबके साथ हमारे वन टू वन रिलेशन रहेंगे और उसी हिसाब से हमारी विदेश नीति चलेगी, उसी हिसाब से हमारी आर्थिक नीतियाँ चलेंगी। खैर, निफ्टी के लेवल यहाँ पर अभी सैंडविच है। सैंडविच का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक भी समझते होंगे। 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के बीच में फँसा हुआ है, पिछले 2 दिन का ये रुझान है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में पहले दिक्कत हो रही थी, आ गया, उसके बाद अब 50 डे मूविंग एवरेज को पार करने में दिक्कत हुई, उससे थोड़ा-सा रिएक्शन मिला है। अब नए हफ्ते में क्या उम्मीद करें? हाँ, एक इस डेटा को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। डेटा में ऑप्टिमिज्म है, लेकिन थोड़ा-सा स्केप्टिसिज्म भी है। ऑप्टिमिज्म इसलिए है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे डिश होता है उसका साइड डिश होता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा डिश है निफ्टी और साइड डिश है जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं या जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। आपका डिश ये कह रहा है कि थोड़ा-सा इंडिसाइसिव है, लेकिन जो साइड डिश है वो बड़ा ही अभी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही स्वादिष्ट है। एक मेरा मन यही कर रहा है कि हम इसको थोड़ा-सा हायर लो पैटर्न लेके अभी तो चलें। अम, लेकिन हायर लो पैटर्न के लिए ना एक कंफर्मेशन मुझे चाहिए, वो है 25,100 के ऊपर क्लोज ले लें। फिर आप ये हायर लो को लेके चलिए और आप नए हाई के लिए प्लान कीजिए। मार्केट का पोजीशनिंग तो वैसा ही होना चाहिए जो मुझे समझ में आता है। तो वही है अभी। और ये भी सवाल हो सकता है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड डेटा में मैं नए हाई की पोजीशनिंग क्यों और कैसे करूँ? देखिए, कमोवेश आप जब देखेंगे ना तो अलाइन मदर ऑफ ऑल द मार्केट जो अभी भी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली यूएस का स्टॉक मार्केट है, भले ही वहाँ पे ब्रॉडवेज बाइंग नहीं है, जो भी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड या उस तरह के स्टॉक्स में है, बट है तो है, जो भी है मैसेजिंग वहीं से होती है। उनका काफ़ी मूवमेंट हो चुका है, हमारा मूवमेंट नहीं हुआ है, मे बी विद अ ट्रेल, लेकिन वो होता है, हमारा मूवमेंट होता है। उसके लिए सही मार्कर यही रहेगा कि 25,100 एक बार तो क्लोज होने दीजिए उसके ऊपर। फिर उसके बाद बिठाइए अपना मार्कर ये हार लेवल वाले पैटर्न पे और ले लीजिए 24,400 500 जो भी लेना है एज सपोर्ट। उससे मैं बताऊंगा बेटर सपोर्ट कैसे निकल सकता है। और फिर उसके बाद आई थिंक मैं तो कॉन्फिडेंटली आगे जाने की कोशिश करूंगा उस पैटर्न को लेकर के, बिकॉज ओवरऑल ये बड़े बुल मार्केट का पैटर्न बन रहा है। बनता तो ऐसा ही है, मे बी नॉट दिस फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल, लेकिन बनता ऐसा ही जी। अब ऊपर की ओर आपने मार्कर बता दिया कि 25 से 100 ऊपर बंद होना चाहिए। जो ज़ाहिर तौर पे ये
एक पॉसिबल डब्ल्यू जिसको मैं देख रहा हूँ, उसका मतलब ये जो 21 अगस्त का एक टॉप है, उसके ऊपर जाना कहीं न कहीं ज़रूरी है और आप एक 25 से 100 के ऊपर बंद होते ही आश्वस्त हो जाएँगे कि अब उसके आगे जाने की रास्ता तैयार हो गया है। ठीक है। नीचे क्या हम जो ताज़ा-ताज़ा 2 स्विंग लोज़ देख रहे हैं, इनको मिला कर के एक ट्रेंड लाइन बना कर के उस पे नज़र रख सकते हैं? या आप कहेंगे कि नहीं उससे बेहतर है कि आप एक टेक्स्ट मार्कर रख लो ये जो 29 अगस्त का लो है उसको? ये भी ठीक है, ट्रेंड लाइन बना लीजिए, लेकिन वो ट्रेंड लाइन अगर पियर्स हो भी जाती है, देखिए क्या है, अब इसको समझते हैं। ये ट्रेंड लाइन का ग्रेडिएंट इतना ज़्यादा नहीं है कि इस ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ जाए। अगर ग्रेडिएंट मान लीजिए कि जो लेटेस्ट लो रहे वो थोड़ा-सा और ऊपर हो जाता है, मान लेते हैं कि वो 20 डीएमए जो है ना अभी, वो लेटेस्ट लो जो है वो 20 डीएमए के पास पड़ता है और तब आप ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो आपका ग्रेडिएंट इतना स्टीप होता और ये चीज़ सभी जो सीखना चाहते हैं वो अपने नॉलेज में डाल दीजिए। तब आपका ये ग्रेडिएंट इतना तीखा होता कि आपको एक अर्ली स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ती, नहीं तो आपके लॉसेस बहुत हाई होंगे, डिसीजन मेकिंग में देर हो जाएगी। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ग्रेडिएंट बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कम है। तो अगर ये छूट भी जाता है तो इससे कोई डिसीजन नहीं निकलेगा। डिसीजन तभी निकलेगा जब हायर लो का पैटर्न बीट हो जाएगा और हमको उसके पहले कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। बट यही ट्रेंड लाइन जो आपका ऐसे थोड़ा-सा चल रहा है, अगर ये पूरा ऐसे हो जाता, तब तो हमको पहले ही जो मैं बोलता हूँ पहले कॉशन और फिर कन्फर्मेशन उस पे चले जाना चाहिए था। यहाँ पे हमको हायर लो पैटर्न के ब्रीच होने का वेट करना चाहिए। जस्ट इन केस अगर क्लोज़ हमको मिल जाता है 24,400 के नीचे, फिर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर 200 ईएमए आ जाएगा। जब तक वो नहीं होता है, वी हैव टू वेट फॉर 2 थिंग्स। 1, क्लोज़ अबव 25,100 एज़ पर टुडेज़ डेटा, एट प्रेज़ेंट लेटेस्ट डेटा इससे, एंड अ ब्रीच बिलो 24,400। इसके पहले कोई डिसीज़न मत लीजिए और अगर इस बेसिस पे हमको अपनी पोज़ीशनिंग करनी है, तो क्या करनी है? पोज़ीशनिंग हायर लो पैटर्न को मान के ही करनी है। लेकिन मैं 25,100 के पहले किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस लेके नहीं आना चाहूँगा। ओके। तो यहाँ पे आपके पास लगभग 700 अंक का एक दायरा मिल रहा है, नीचे 24,400 और ऊपर 25,100। इन 700 अंक के दायरे के अंदर अभी बाज़ार है और इनमें से कोई एक लेवल टूटने के बाद ही शायद हमें कोई बड़ी चाल मिले, कोई बड़ी दिशा मिले। नीचे शायद 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो तुरंत ही अगले सपोर्ट की तरफ से आ जाएगा, वो भी बात सही है। तो फिलहाल इन स्तरों को ध्यान में रख कर के अपनी रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन आशा के साथ कि शायद अब हमें एक हायर लो पैटर्न बनने वाला है और उसके हिसाब से बाज़ार आगे चलने वाला है।